नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे ऑफिस में लेटर रिसीव होते हैं डिलीवरी के लिए और उन पे जो है स्टैम्प्स लगी होती हैं कम अमाउंट की। यानी कि अगर 10 रुपये की स्टैम्प्स उसको लगने का रूल था, तो अगर उस पर 5 रुपये की स्टैम्प्स लगी है या फिर 6 रुपये की, तो जो डेफिशिएंसी होती है हम लोग उसको ड्यू स्टैम्प बोलते हैं। तो ड्यू पोस्टेज हो जाते हैं तो वो अमाउंट जो है वो पोस्टमैन को जिसके घर पे डिलीवर करने के लिए जाता है उससे वो अमाउंट कलेक्ट करनी होती है। तो वो अमाउंट जो पोस्टमैन कलेक्ट करके लेके आता है उसको हमें सैप में पोस्टिंग करना पड़ता है, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। जब वो हमें कैश में वो पैसे देगा तो हम लोग कैसे उसको सैप में दिखा के उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं ताकि वो हमारे जो है डेली अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमें आज की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले सैप में लॉगिन करके DPMS को ओपन कर लेना है और DPMS में देखिए आपको ऑर्डिनरी मेल्स दिखेंगी। ऑर्डिनरी मेल्स में इशू टू पोस्टमैन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इशू टू पोस्टमैन यानी कि ये जो जितनी भी अमाउंट है या फिर लेटर्स हैं वो आपको पहले पोस्टमैन को इशू करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपको बीट आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, उस पोस्टमैन की बीट आपको सेलेक्ट करनी है जिससे आपको ये अमाउंट जो है कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे वो दोस्तों वो बीट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बीट आईडी उसी पोस्टमैन की सेलेक्ट करें जिसने आपको लाके वो कैश दिया है, ड्यू का पोस्टेज ड्यू का आपको कैश जिसने दिया है। तो ये बीट आईडी सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आर्टिकल डिटेल्स दिखेगी। आर्टिकल डिटेल्स में आपको काउंट ऑफ आर्टिकल्स डालने हैं, कितने आर्टिकल्स पे वो जो है ड्यू था पोस्टेज। वो काउंट ऑफ आर्टिकल डालने के बाद में उस आर्टिकल का आपको वेट डालना है। यहाँ वेट जो है केजी में डालना है, इसलिए ग्राम्स के लिए आपको पॉइंट में लेना पड़ेगा वो अमाउंट। उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ पोस्टेज ड्यू यानी कि कितना वो कैश ला के देगा, वो जो पोस्टेज ड्यू उसने कलेक्ट करी है कस्टमर से, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। तो वो अमाउंट यहाँ पे डालने के बाद में नीचे आपको सेव का बटन दिखेगा, आपको सेव कर देना है वो अमाउंट। ऊपर मैसेज डाटा सेव्ड सक्सेसफुली वो मैसेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अगर कोई और पोस्टमैन की बीट में आपको डालना है यानी कि दूसरे पोस्टमैन ने भी आपको दिया है ये अमाउंट कैश जो पोस्टेज ड्यू है, तो ऐसा ही आपको प्रोसीजर करके सभी पोस्टमैन की अलग अलग बीट में आपको ये डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो है टोटल 3 यहाँ पे मैंने बीट सेलेक्ट करी हैं। टोटल 3 बीट में ये जो है अमाउंट मैंने डाल दी हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ये पोस्टमैन रिटर्न्स में आना पड़ेगा, ऑर्डिनरी मेल्स में ही। ऑर्डिनरी मेल्स के पोस्टमैन रिटर्न में आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद वैसे ही आपको बीट आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पे बीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ वही बीट यहाँ पे दिखाई देंगी जिसमें अभी आपने जो है आर्टिकल्स या फिर पोस्टेज ड्यू वो आपने वहाँ पे डाले हैं। देखिए हमने यहाँ पे 3 डाली थी तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिखा रखी हैं, B6, B9 और B12। तो यहाँ पे एक एक करके सभी का आपको रिटर्न लेना है और सभी से वो अमाउंट जो है वो कलेक्ट करके वहाँ पे शो करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे B6 करी, उसके बाद डिस्प्ले एंट्रीज़ पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे दिखाएगा आर्टिकल्स जो है वो कितने डिलीवर हुए हैं और कितनी हमने जो है पोस्टेज ड्यू थी और कितनी कलेक्ट करी है। तो जो पोस्टेज कलेक्टेड है उसमें टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे जितनी ड्यू थी 15 रुपीज़, और काउंट ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड 1 करके जैसे कि हमने एक ही डाला था तो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वही डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली के बाद में आपको इस पोस्टमैन की EOD करनी पड़ेगी। ऐसा करके आपको ये यहाँ पे तीनों की प्रोसेस कर लेनी है, जितनी भी आपने बीट डाली है सभी की यहाँ पे अमाउंट पोस्टेज कलेक्टेड वो डाल के आपको यहाँ पे सेव कर देना है। चलिए दूसरों की भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्टेज कलेक्टेड 40 रुपीज़ और सेव कर देंगे तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार जितने भी पोस्टमैन हैं सबकी ऑर्डिनरी मेल्स का यहाँ पे रिटर्न लेने के बाद में उसके बाद आपको उनकी अकाउंटेबल जो भी मेल्स हैं आर्टिकल्स हैं उसका फाइनल रिटर्न लेना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में DPMS ट्रांजैक्शंस में जाके उसका EOD करना पड़ेगा, एंड ऑफ डे सुपरवाइज़र कन्फर्मेशन। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, उनका EOD करना है। तो यहाँ से उसकी स्विफ्ट नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैच ID यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वो बीट ID हम लोग वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिस बीट की हमें EOD करनी है। तो जैसा कि हमने B6, B9 और B12 में डाला था पोस्टेज ड्यू, तो B6 यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में एंटर पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही एंटर पे क्लिक करेंगे, अगर आपने उसका अकाउंटेबल आर्टिकल्स का वहाँ पे रिटर्न नहीं लिया है तो यहाँ पे आपको वो मैसेज देगा कि पहले रिटर्न लीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है, पोस्टेज ड्यू 15 थी और कलेक्टेड पोस्टेज 15 रुपीज़। उसके बाद सबमिट करेंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पे भी अमाउंट दिखाएगा कि पोस्टमैन से अमाउंट जो है कलेक्ट कर ली गई है 15 रुपये। आपको ओके पे कर देना है क्लिक। उसके बाद डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऐसे ही मैसेज आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वापस से DPMS में जाना है। तो जैसे ही आपको DPMS पे क्लिक करेंगे तो DPMS की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद DPMS में आपको कैश फ्रॉम पोस्टमैन आपको ट्रेजरी में जाके वो लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ट्रेजरी में कैश रिटर्न फ्रॉम पोस्टमैन, यानी कि जो अमाउंट आपने लिया है 15 रुपीज़ वो पोस्टमैन से रिटर्न लेना पड़ेगा ट्रेजरी में। तो कैश रिटर्न फ्रॉम पोस्टमैन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बीट आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो अभी वही बीट आईडी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो वो बीट आईडी जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में एंटर के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो लास्ट में एंटर का बटन दिखेगा। तो जैसे ही एंटर के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे जब स्क्रॉल करके देखेंगे तो वही अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, अनपेड अमाउंट फॉर ऑर्डिनरी मेल्स, यहाँ पे वही 15 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट में ही 15 रुपीज़ दिखेगा नीचे। और उसके बाद लास्ट में देखिए आपको वहाँ पे मैसेज है, टोटल अमाउंट 15 रुपये और रिसीव पेमेंट फ्रॉम पोस्टमैन। यहाँ पे जैसे हम लोग फाइनल सबमिट करेंगे तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के सामने वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया है, इसका मतलब ये जो है अमाउंट 15 रुपीज़ रिसीव हो गई है, हमारे डेली अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गई है। तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं हमारे डेली अकाउंट में। उससे पहले आपको एक और ट्रेजरी में स्टेप करना पड़ेगा, ट्रेजरी सबमिट फ्रॉम पोस्टमैन। ट्रेजरी सबमिट फ्रॉम पोस्टमैन में उसी बीट की आपको यहाँ पे बीट आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहीं पे वो बीट आईडी सेलेक्ट करने के बाद में डिस्प्ले समरी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नीचे अभी अमाउंट देखिए 0 है। जैसे ही डिस्प्ले समरी पे अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट देखिए आपको 15 रुपीज़ दिखाई देगा। तो वही फाइनल अमाउंट यहाँ पे जो हमारी ट्रेजरी में सबमिट हुई थी। अभी आपको डेली अकाउंट दिखा देते हैं, डेली अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट हुई है। तो उसके लिए आपको सैप में जो है होम पेज पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे टी कोड ZFRDNEW आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अपने ऑफिस का प्रॉफिट सेंटर और आज की डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे देखिए आपको जो डेली अकाउंट आपका आएगा उसमें देखिए MO पोस्टमैन इशू करके देखिए वो अमाउंट दिखाई देगी। जैसा कि हमने 15 रुपीज़ पोस्टेज ड्यू कलेक्ट करी थी तो वही अमाउंट जो है वो यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। तो MO पोस्टमैन इशू, तो ऐसा करके आप जो है पोस्ट ऑफिस में अपना जो पोस्टेज ड्यू होती है वो आप सैप में अकाउंटिंग करके दिखा सकते हैं, जो भी पोस्टमैन आपको कैश देगा। तो यही प्रोसीजर आपको, अगर कोई और भी आपकी बीट है तो सभी के लिए आपको यही प्रोसीजर फॉलो कर लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।